दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। एंड कामना करता हूं ऊपर वाले से आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सबको। दोस्तों अभी लास्ट सेशन में सर आए थे, तो हर किसी का एक अलग नज़रिया है सोचने का, देखने का, समझने का, चीज़ों को रियलाइज़ करने का, एनालाइज करने का। तो उसी तरह से हर कोई चीज़ों को प्रेजेंट करता है, आके बताता भी है। आपने देखा होगा मेरे को, मैं इमीडिएटली कभी भी कोई बात नहीं करता, मैं वॉच करता हूँ। मैं थोड़ा मतलब पेशेंस मेरे में नहीं था कभी भी ज़िंदगी में, इतना पेशेंस, लेकिन आज ऑन पैसिव की वजह से ही ये पेशेंस है, या ये जो ठहराव आप ज़िंदगी में देख पा रहे हैं ना, ये सिर्फ ऑन पैसिव की देन है। ओके, तो जितना मैंने चीज़ों को एनालाइज किया, सर ने एक वर्ड बोला था वहाँ पे कि हमें, अगर मैं बात करूँ, हमें 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगने वाले, 6 महीने हमें नहीं लगने वाले हैं, 6 मंथ हमें नहीं लगने वाले हैं। देन उन चीज़ों को सोच के हर कोई बंदा क्या आस लगा रहा है। मेरे को बहुत सारे कॉल आ रहे हैं ऐसे मेरे भाइयों के, बहनों के, एटलीस्ट वो इस चीज़ को लेके संतुष्ट हुए हैं इस बार कि पहली बार है सर ने एक टाइमलाइन लास्ट वाला के 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो 5 लग सकते हैं, 4 लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं, 2 लग सकते हैं, 1 महीना हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक, तो जिन लोगों के मेरे को कॉल आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि भाजी चलो यार, हम इतना तो पकड़ के चलते हैं कि कम से कम ये 5 महीने में या 5 महीने से थोड़ा बाद में ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये विश्वास है हमारा। एंड मैं प्राउड फील करता हूँ आप सब पे, एंड फ़ख्र महसूस करता हूँ कि यार वाकई में लोग ना, मेरे को आज जब मैं कहीं जाता हूँ या मिलता हूँ लोगों से, बड़े बड़े लीडर्स दूसरी कंपनीज़ के मिलते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि यार हमने ना ये ऐसा एक सिस्टम देखा है, ऐसा सिस्टम पहली बार देखा है। नो डाउट इससे पहले भी सिस्टम हैं ऐसे जहाँ पे लोग काम करते रहे हैं, काम करने के बाद बहुत बड़ी इनकम ना होने के बाद भी, ठीक है, वो किसी चीज़ को जब शिद्दत तक आप चाहने लगो ना, प्यार करने लगो या रिस्पेक्ट देने लगो, तो उसको छोड़ के जाने का मन नहीं होता। तो उन लोगों का मानना है कि यार बाजी आप सभी लोग ना, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, जितने भी ऑल लीडर्स हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, हमारे सभी भाई बहन जितने भी जो भी मंच को चलाते हैं, मंच संभालते हैं, इवन सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो हमारे CEO ऐश मुफारे सर, रिस्पेक्ट उनकी इसलिए बनती है क्योंकि परिस्थिति कोई भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, कभी भी हो, वो बोलते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने से आके बात करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं अगर गलत होती हैं, नहीं हो पाती हैं, उन चीज़ों को आपके सामने हम सबसे शेयर किया जाता है। क्योंकि पिछले 5-6 साल पहले जब ये सिस्टम को बनाया जा रहा था, ठीक है, उस टाइम किसी ने पूछा था एक मीटिंग में कि ये फाउंडर्स जो पोजीशन है इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, ये क्या कैसे बेनिफिट देगा, इसके क्या एक्स्ट्रा हो रहेंगे। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जो हमारे ये फाउंडर्स रहेंगे ना, ये वो चुनिंदा लोग रहेंगे जो पूरी दुनिया से मात्र 1% या 0.1% कितने रहने वाले हैं, ये कंप्लीट होल जर्नी को फील करेंगे, एंजॉय करेंगे, हमारे बीटा टेस्टर होंगे, इनसे हर चीज़ शेयर की जाएगी, इनको हर चीज़ बताई जाएगी, ताकि आपको पता चल सके हर टाइम कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस टाइम की बातें ना आज उन चीज़ों को एनालाइज करके फील होता है कि यार हाँ वाकई में, क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर हमने बहुत बनते देखे हैं, फेसबुक देखा है, गूगल देखा है,
मतलब ये कोई ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट ये कंपनियां रातों रात बहुत बड़ी बन गई हैं। इनको भी बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़े हैं। कई बार तो सिचुएशन ऐसी आई है कि कंपनीज बंद होने की कगार पे गई हैं, दिवालिया होने की कगार पे गई हैं। हम उन चीज़ों को देख नहीं पाए क्योंकि हम उसका पार्ट नहीं थे, हम उसको फील नहीं कर पाए क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। नो डाउट, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, विदाउट एनी डाउट ऑन पैसिव डेफिनेटली आना है इसको 1000%, 10,000% आना ही आना है। एंड कामयाब भी होना ही होना है। सक्सेस जो आप लोगों ने नहीं सोची है डेफिनेटली वैसी मिलने वाली है। उस टाइम आप रियलाइज़ करेंगे कि वाकई में जो चीज़ें उस टाइम बोलते थे वो सारी फैक्ट है एंड चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं। हम लास्ट मीटिंग में कुछ लोगों ने देखा कि जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, जो क्लोजली वॉच करते हैं, उन्होंने देखा कि एस सर बैठे हुए हैं, उनकी बैक साइड पे एप्पल्स की बकेट में एप्पल्स पड़े हैं या विक्ट्री का एक निशान है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बयान नहीं की जाती, बोली नहीं जाती, क्योंकि आज तक पिछले 5-6 सालों से बोलते ही आए हैं। लोगों को ये लगेगा कि यार बोल बोल के, ठीक है, सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। मेरे को पता है इस ऑडियो के बाद भी कमेंट्स बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे आने वाले हैं, ठीक है। अरे कई बार बुरा फील होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझो चीज़ों को। और हम ये चीज़ क्यों मान के चल रहे हैं कि ये 5 महीने या 6 महीने ही लगेंगे। एज सर को हमारी जो टीम है, दुबई में जो टीम है, सिंगापुर में जो टीम है, ठीक है, एज सर का जो मेन फोकस है, आप समझो चीज़ों को, उनका फोकस ये नहीं है कि इनको 6 महीने में ही डन करना है। हमें पता है कि हमारा पेमेंट स्टक है, मार्केट में नहीं आया है, मान लो, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि कभी भी आ सकता है। जब इतना बड़ा अंपायर बनाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, तो क्या उतने बड़े इन्वेस्टर नहीं आ सकते? क्या उतना बड़ा कुछ सरप्राइजिंग नहीं हो सकता? क्या वो लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं? मैंने कभी बताया नहीं है, आज मैं शेयर करता हूँ। लास्ट, ऐसा नहीं है कि टच में नहीं रहते हैं या चीज़ें पता नहीं होती हैं, बट आदत नहीं है कि आके उनको बयान करना, आके उनको बोलना कि मुझे ये पता है, वो नहीं पता है। लास्ट 1 मंथ पहले से जब वो चीज़ें हो रही थी हैदराबाद में, कुछ चीज़ें अपसेट हो रही थी, गलत हो रही थी, तो उस टाइम मिस्टर जीवी राव ऑलरेडी हैदराबाद से, आपको पता है, उस एरिया से आते हैं, ठीक है। मैं, जीवी राव जी, ठीक है, तो हम टच में थे। तो उस टाइम वो मैसेज कन्वे किया था हमने। मिस्टर जुनैद हमारे डायरेक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज सिर्फ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि थोड़ा चीज़ों को मतलब आप लोग रियलाइज़ कर पाओ, समझ पाओ। जुनैद सर को इस चीज़ की हमने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी कि ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं, एंड एज सर से वो बात हुई प्रॉपर, उस चीज़ को लेके कम्युनिकेट हुआ। इवन मोहम्मद कमाल सर को, आप समझो, हमारे बोलने से पहले, देखिए हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा ये परिवार है, हमारा ये एम्पायर है। अगर इसको कहीं से कोई ठेस लगेगी तो पेन, दुख, तकलीफ हमें ही होगी। तो हमने अपनी तरफ से वो बेस्ट कोशिश करने की कोशिश की पहल, कि हम अपनी तरफ से इन्फॉर्म करें कि ये चीज़ हमें सुनने में आई है कि ये गलत हो रही है। तो आप यकीन मानिए कि जुनैद सर जो हमारे डायरेक्टर हैं डे 1 से, जब इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तब से, तो उन्होंने बोला कि जसवंत, आपको क्या लगता है कि हमें इन चीज़ों का पता नहीं है? हमारी एक लीगल टीम, हमारे कुछ लोग ऐसे अपॉइंटेड हैं जो प्रॉपरली हर चीज़ को वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही पता है हमें कि ये चीज़ होने वाली है। बट यू डोंट वरी, आप परेशान मत हो, हर चीज़ अपने कंट्रोल में है, हर चीज़ कंट्रोल में है।
कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग सफ़र करते हैं, उनको फाइंड आउट किया गया, लोकेट किया गया। सो डोंट वरी, आप उन चीज़ों की टेंशन मत लें। फिर मैंने उनको पूछा कि सर लोग बहुत पैनिक है तो क्या बोला जाए, क्या समझाया जाए। कि उन्होंने बोला कि जसवंत हम सबको सुनते हैं, ठीक है, आप ये रियलाइज़ करो, आप समझो चीज़ों को, सोचो कि जब वो प्रॉपर हर चीज़ हर जगह पे उनका ध्यान है, वो टीमें वॉच करती हैं, ठीक है, देन जो मार्केट में जो चीज़ें बोलते हैं, जो सेशन चल रहे हैं इतने अच्छे, ठीक है, तो क्या उन लोगों को वॉच नहीं किया जाता? हर चीज़ को वॉच किया जाता है, हर चीज़ को देखा जाता है। तो उन्होंने बोला कि जसवंत मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ। उन्होंने बताया कि नो डाउट हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, ठीक है। जब हमने ये किया था ना, पैकेजेस लेने स्टार्ट किए थे, तो उसी टाइम से सर प्रिपेयर थे कि हर चीज़ परफेक्टली टाइम से हो जाएगी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, कुछ कम ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। ये भी एक जर्नी का हमारी उसका एक पार्ट है। तो उन्होंने एक बात बोली कि जसवंत जी हमारा जो ये वो कनेक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो अभी आने वाला है, आप लोगों को पता नहीं है कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमारा एक एक प्रोडक्ट इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि एक एक प्रोडक्ट भी जब मार्केट में आएगा तो आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सबसे बड़ी बात है कि वो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यू कांट इमेजिन, कोई नहीं सोच सकता। एंड बड़ी बात कि एयर सर का मानना है वो कभी भी उसको पैकेज को लाइव कर सकते थे, दे सकते थे, लेकिन विद न्यू पैकेजेस के साथ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नो, वेरी फर्स्ट हमें जो हमारी फाउंडर फैमिली हैं, हमें पहले इनको पेमेंट देना है, ठीक है, पहले इनके बोनसेस कमीशंस जो है पहले वो देंगे, उसके बाद हम ये प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाइव करेंगे या लॉन्च करेंगे या लोगों से पैसा लेंगे। बिना लोगों को पैसा दिए, फाउंडर्स को, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये इतनी बड़ी बात जब मैंने सुनी, वाकई में मैं तो खैर पहले से ही जो लोग ऐश सर को क्लोजली जानते हैं या जितना भी आप लोगों ने उनको सुना है, उनकी इंटेंशन नहीं है किसी को लेट डाउन करना या जीरो करना या किसी को चीट करना, ऐसा कभी भी नहीं था, ना ही है, ना ही होगा। सो मेरा मानना है ये बातें बताने का सिर्फ एक ही रीज़न था, लेकिन ये चीज़ें हमने कभी मार्केट में आके रियलाइज़ नहीं की उस टाइम। देन आपने रियलाइज़ किया कि लास्ट मीटिंग में एस सर ने आके जब बोला लास्ट में आके कि थैंक्स टू जसवंत एंड जीवी, ठीक है, एंड सम अदर लीडर्स यार, क्यों बोला उन्होंने, ठीक है, क्यों कि आप लोग केयर करते हो। ये बोलने का रीज़न यही था कि उस टाइम के दौरान, ठीक है, ये चीज़ें घटित तो हो रही थी, तो वो चीज़ें थी सामने, हम आपस में सारे लोग टच में थे, बट यार आदत नहीं है ना कहीं बोलने की, बोलते हैं तो फिर अपने वो बातें हो जाती हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना, अपने मुँह मिट्टू करना। ऐसी अपनी आदत ना पहले थी, ना अभी है, ना आगे रहेगी। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई चीज़ मेरे से कम ज़्यादा बोली गई हो, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें 6 महीने में ही होनी है या 5 में ही होनी है, ये 4 महीने में भी हो सकती है, 3 महीने में भी हो सकती है, 2 महीने में भी हो सकती है, 2 मंथ में भी हो सकती है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि दिस मंथ भी हो सकती हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। बिफोर दिस मंथ एंडिंग में भी हमारा जो नया OES है, जब वो आएगा विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स के साथ, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलें या आप रियलाइज़ कर पाओ कि यार वाकई में ये तो हम गलत थे, जो हम उल्टा सीधा सोच रहे थे। बात क्या होती है ना कि जब मुँह से जुबान से कोई बात निकलती है ना, वो चीज़ वापस नहीं आती है। सो जितना बोलना है उतना 10 बार, 20 बार, 50 बार सोच के बोलिए, ठीक है। क्योंकि मैं बड़ा हर्ट हूँ, पिछले 2 दिन पहले मैंने संजय विश्वकर्मा जी का सेशन सुना। वो सेशन सुनने के बाद ना कंप्लीटली, मतलब कई बार ऐसा फील होता है कि यार हम
हम कहाँ पे थे और आज हम कहाँ पे हैं। मैंने बात की संजय भाई से, मैं कहा संजय जी देखिए बात क्या है ना, चीज़ें होनी नहीं चाहिए होती हैं लेकिन वो हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बट सिर्फ एक ही बात थी कि कभी ना कभी ये चीज़ होनी थी और होना ही था। उसके रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि मैं जितना संजय भाई के सेशन सुने हैं या जानता हूँ उनको, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बोलने का लहजा, बोलने का तरीका, लोगों को जो रिस्पेक्ट देते हैं, ये चीज़ें मायने रखती हैं। और ऐसे टाइम पे जिस टाइम इंडिया में या कहीं भी कोई भी मंच प्रॉपरली नहीं लोग कंडक्ट कर पा रहे हैं, मिस्टर संजय विश्वकर्मा जी का सेशन लास्ट मेरे को लग रहा है 1-1.5-2 साल से कंटिन्यूसली विदाउट फेल ये कर रहे हैं। एंड लोग इनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। वो रीज़न होता है वो नेचर का, आपका जो लोगों को आप किस तरीके से बुलाते हो, किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हो, वो एक लाइजा होता है, वो एक तरीका होता है जिसकी वजह से लोग आपके क्लोज आते हैं। सो ऐसे टाइम पे जब सारे लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, नहीं हुई, लेट हो गया, ये है वो, ऐसे टाइम पे मिस्टर संजय विश्वकर्मा जी का सेशन कंडक्ट करना और लोगों को बांध के रखना बांध के रखना। अरे यार, अगर मोटिवेशन में या मोटिवेशन देते समय कोई चीज़ कम ज़्यादा बोली गई, मतलब यार हम अपने ऊपर भी रियलाइज़ करें ना कि हमने पिछले 4 सालों से 5 सालों से हमारे ऐसे बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं लोगों के पास, ठीक है, झाड़ू के साथ पैसा इकट्ठा करोगे, पैसा इकट्ठा करते करते थक जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, मर्सिडीज़ के शोरूम खाली हो जाएंगे, ये है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी लोगों के पास क्लिप्स हैं। हम क्यों भूल जाते हैं वो चीज़ें कि उन्हीं चीज़ों की वजह से, उन्हीं बातों की वजह से आज ये लोग हमारे साथ इमोशनली अटैच हैं। सिंपल इमोशन से बात नहीं होती। जब सामने वाले को दिखता है कि यस इतना बड़ा होगा तो मेरे उनके सपने बड़े हो जाते हैं। जब सपने बड़े हो जाते हैं डेफिनेटली वो लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जब वो सपने चकनाचूर होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं ना, जैसे हम, मतलब अभी मैं बोलना नहीं चाहता, जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, ठीक है, मार्केट से बाहर से मतलब खुद ही चीज़ें को डिज़ाइन करके मार्केट में पेश कर दिया जाता है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक तुम ये करो। तो उस टाइम ये चीज़ें लोगों को बहुत पेन देती हैं। ये हमारा ही परिवार है, हमारी फैमिली है, हम ही ने इसको बचा के चलना है। सभी को मैं बोल रहा हूँ, मिस्टर संजय भाई आपको भी बोल रहा हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे रहमान साहब भी थे और जितने लोग थे, ठीक है, लेकिन मेरे को अच्छा ये लगा, ठीक है, ये वो लोग हैं जो, देखिए हम ना कुछ चुनिंदा जो 2, 4, 5, 10 लोग हैं ना जो हमारे आसपास रहते हैं, ठीक है, जो हम तक फीडबैक देते हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सुन के ना अपना माइंडसेट उस तरीके से कर लेते हैं और रिएक्ट करते हैं। ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। सिर्फ कुछ उन लोगों को सुन के, जो मैं वो चीज़ें, मैं वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, ना किसी का नाम लेना चाहता है, वो सारे समझदार हैं एंड समझ गए होंगे, ठीक है, जो आगे जाके पंप करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ आपको कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जो डॉक्टर संजय जी ने बोला वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं उनको भी बोलता हूँ कि देखिए, हर कोई जसी जैसा नहीं होता, हर कोई मांगे राम जी जैसा नहीं है या देवीलाल चौहान साहब जैसे नहीं है। ये चीज़ें, क्रिटिसिज्म हमने बहुत ज़्यादा सहा है, ठीक है। सहने के बाद मतलब मेरा तो नेचर ऐसा था कि मैं डायरेक्टली मैं फाइट बैक करता था, मैं इतना कूल या इतना वो नहीं था। लेकिन मांगे राम भाई जी को मैं आज भी, बड़े आदरणीय हैं, मैं आज भी उनका सम्मान इसीलिए करता हूँ हमेशा ही, क्योंकि अगर मुझे कंट्रोल में रखा है तो उन्होंने मेरे को वो कम्प्लीटली हमेशा बोला कि जैसे भाई कुछ मत करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं बोलना। तो वो एक चुपकी थी। उसके बाद ना तो किसी मंच पे गया हूँ, आपने देखा होगा
कभी आप जैसे भाइयों का प्यार से कोई हमारी छोटी बहन कोई भी बुला लेती है या भाई बुला लेता है, वहाँ पे हम चले जाते हैं वैसे ही, ठीक है। एंड उस टाइम के बाद से आपने आज तक हमें कभी भी नहीं देखा कि हम किसी मंच पे गए हों या रेगुलर किया हो। यही बात मैं संजय भाई को बताना चाहता हूँ, या और भी जितने यहाँ पे सुन रहे हैं। अगर आपको कभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन लगती है या ऐसा कभी टारगेट किया जाता है तो प्लीज़ एक बार मेरे से बात कर लें या मांगेराम जी से बात कर लें, तो एटलीस्ट ये गुस्सा कुछ टाइम का होता है जिसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। ये परिवार, ये फैमिली ऑन पैसिव की एग्जाम्पल दुनिया देती हैं। आज मैं कुछ दिन पहले किसी लीडर्स को मिला, बहुत बड़े लीडर्स चंडीगढ़ आए हुए थे, किसी दूसरी कंपनी के थे, लेकिन उनका जो नज़रिया था ऑन पैसिव को लेके ये था कि यार ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे किसी को कुछ नहीं आया है, फिर भी ये कैसे मतलब जैसे अंधभक्त होते हैं कि कैसे लोग हैं यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, जो आज भी ऑन पैसिव के बारे में नहीं सुन सकते बुरा। तो ये रीज़न आप ही लोग हो, क्योंकि आप लोगों ने, चाहे छोटा लीडर है चाहे बड़ा लीडर है चाहे यूट्यूबर था, जिन्होंने गलत भी बोला मैं उनको भी हमेशा क्रेडिट देता हूँ। और मेरी वर्ड से, मेरे लफ्ज़ों से अगर आपने, मैं बोलता हूँ कि मेरा क्लिप कोई निकाल के भेज दे मेरे को कि जैसे भाई आपने ये गलत बोला है, कभी भी मैंने आज तक कभी बोला होगा ना, मैंने ये नहीं बोला कि इतने करोड़ों अरबों का ऐसा होगा वैसा होगा, नो। मैंने हमेशा एक वर्ड पे जोर दिया है कि कभी भी ज़िंदगी में पैसा रीज़न नहीं बनेगा कि आपकी खुशियों में बाधा बनने की। पैसा कभी भी रीज़न नहीं रहेगा आपके घर में कलह की। तो इसमें सारे जो फैमिलीज़ हैं वो कवर हो जाते हैं। एक वो इंसान जिसकी बहुत ही कम सोर्स ऑफ इनकम है, जो बेचारा सुबह कमाता है शाम को खाता है, वो भी इसमें कवर हो जाता है। जो मिडिल क्लास का 5-10-20 हज़ार से घर चलाता है वो भी कवर हो जाता है। जिसकी लायबिलिटी मान के चलो कि लाखों में है वो भी कवर हो जाता है। जो लोग करोड़ों में है वो भी कवर हो जाते हैं। सो प्लीज़ मैं आपको सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अपने जो लफ्ज़ हैं, जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, तो उनको थोड़ा सोच समझ के करें और किसी को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम आज उस पोजीशन पे है या आप उस पोजीशन पे हो कि आपको दुनिया जानती है, मोर देन 200 कंट्री से ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उनका सबसे बड़ा रीज़न यही लोग हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से हमें आज रिस्पेक्ट मिलती है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का जो ऐसे टाइम में भी रेगुलर सेशन कंडक्ट करते हैं। हमें अगर फीडबैक मिलता है हमारे 5-10 उन लोगों से, ठीक है, कि मार्केट में ये गलत हो रहा है, वो बंदा गलत बोल रहा है, कभी उन्होंने आपको ये बात नहीं बताई आके कि संजय भाई के सेशन में कितने लोग होते हैं, क्या कमेंट्स होते हैं वहाँ पे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सारी दुनिया भूल के बैठी है, मिस्टर सुशांता कर्माकर जी हैं, रेगुलर, जिनके फादर पिछले 3-4 साल से ही डेड बेड पे पड़े थे, कोमा में पड़े थे, विदाउट सोर्स ऑफ इनकम। ऐसे इंसान ने कंटिन्यूसली कितने साल तक अभी भी वो सेशन कंडक्ट करते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। रहमान साहब जिन्होंने कल गलत बोला, काफ़ी बोला उसमें मीटिंग में, संजय भाई की मीटिंग में, वो पर्सन बेड पे है, उनकी मतलब लेग एंड बाजू दोनों मतलब एक्सीडेंट में ब्रेक हो गए थे, टूटे हुए थे, फिर भी वो बंदा कंटिन्यूसली सेशन कंडक्ट करता है उड़ीसा के। क्या ये फीडबैक आप लोगों तक नहीं पहुंचते हैं कि यार वो बंदे, क्या आप लोगों ने कभी उन लोगों को अप्रिशिएट किया कभी आज तक? अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो प्लीज़ आप उन लोगों को भी अप्रिशिएट करें। अगर कोई गलत करता है, देखिए जानबूझ के कोई गलत नहीं करता, इंटेंशनली कोई गलत नहीं करता, ठीक है। इमोशंस में आके फ्लो में बातें करते करते कुछ चीज़ें बोली जाती हैं या बोली गई होंगी, लेकिन मैंने इतना ऐसा नहीं सुना, ठीक है। उन्होंने हमेशा ही ये वर्ड यूज़ किए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं तो जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको भी मुझे लगता है कि आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो मेरे को लग रहा है वीडियो फिर लंबी होगी, मुझे नहीं पता कितनी हो गई है, मैंने ऑडियो सुना भी नहीं है, मैं सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। सो प्लीज़ अगर मेरी बातें किसी को चुभी हैं तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन इतना ज़रूर है, ठीक है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ आपकी लैंग्वेज वो पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए,
ठीक है, किसी को भी पता क्या होता है, मैं एक बात बोलनी चाहूँगा, किसी को भी डरा के धमका के, ठीक है, या ताकत के साथ डराया तो जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन उसके दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। अगर आपको डिक्टेटरशिप करनी है, डिक्टेटरशिप जितने भी बड़े डिक्टेटर हुए हैं ना, ठीक है, उनको किसी ने भी आज तक रिस्पेक्ट नहीं दी है। लोगों के ना पता क्या है, दिलों में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। दिलों में जगह चाहिए हमें ना किसी पैनल पे जगह चाहिए, ना कोई बड़ा ओहदा चाहिए, ना कोई बड़े ऑफिसेस चाहिए, नो, कुछ नहीं चाहिए ऐसा। जो लोगों के दिलों में जगह है, बनी है, मैं आशा करता हूँ कि ये हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हमने कभी किसी का गलत ना किया है, ना करेंगे, ना गलत बोला है, ना बोलेंगे। जब ये हमारी फैमिली, जब ये हमारे परिवार में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम रहेगी, तो हमेशा ही आप हमें, मुझे, हम सबको, ठीक है, इकट्ठा पाएंगे एंड सामने खड़ा पाएंगे। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे वर्ड्स आज काफ़ी लोगों को बहुत चुभे होंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आप बड़े भाई हैं हमारे, एक रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप तक जो फीडबैक आते हैं ना, उन चीज़ों को थोड़ा मतलब आंखें बंद कर लिए थोड़े टाइम के लिए उन लोगों से या उन बातों से, तो आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि और वैसे में और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हो रही हैं या जो लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की ना सुशांता कर्माकर जी की, सबको पता है पूरे इंडिया को या पूरी दुनिया को, एक मोर देन 2-2.5 लाख से ज़्यादा तो उनकी टीम है ऑलरेडी, 3 लाख से। अब बांग्लादेशी सारी कम्युनिटी, बंगला कम्युनिटी, कभी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया? माना कि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बोलने का तरीका, लहजा, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग तरीके से बोलते हैं, तो आपके उसमें नहीं बैठते हैं सही। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे इंसान को, रहमान साहब को करना चाहिए, संजय भाई को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे बुरे टाइम में उन्होंने लोगों को बांध के रखा हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, लव यू एवरीवन, एंड अगेन मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार, एंड मैं अगेन दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आज का ऑडियो मेरे को लग रहा है फिर बहुत लंबा हो गया, बट प्लीज़ आप जितना सुन पाएँ, ठीक है। मैं मेरी तरफ से जो मैसेज कन्वे करना था, थैंक यू, आप सभी को बहुत सारा प्यार, थैंक यू।